एक लड़की ने लॉटरी में 30 मिलियन जीते, लेकिन वॉकी टॉकी पर जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे एक मैसेज मिला कि 1 घंटे में सबर्ब्स में उसका कत्ल कर दिया जाएगा। अगर वह जीना चाहती थी तो उसे वे विटामिन नहीं खाने चाहिए जो उसके पति ने बाद में उसे दिए थे। डार्लिंग, अब तुम्हारे विटामिन लेने का समय हो गया है। औरत अंधी थी और उसने कोई अजीब बात दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह सिर्फ उन्हें खाने का नाटक कर सकती थी। फिर उसके पति के जाने के बाद वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी और विटामिन उल्टी कर दिए। इस समय औरत को समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति उसे क्यों नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसे याद आया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने कल उसे चेतावनी दी थी कि उसके पति को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसने उस समय इसे सीरियसली नहीं लिया था। उसने जल्दी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फिर से कॉल किया। अचानक उसके बगल वाली कैबिनेट से एक सेल फोन वाइब्रेट हो रहा था। औरत ने उसे खोलने के लिए टटोला, लेकिन अचानक एक इंसानी शरीर बाहर गिर गया और वह पहले ही मर चुका था। उसने अपनी मतली को दबाया और अपने शरीर पर एक नेकलेस महसूस किया। यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त का था। उसे याद आया कि कल वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त से फोन पर बात नहीं कर पाई थी। उसके पति ने आकर उसे बताया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बिजनेस ट्रिप पर जाना है और वह आज नहीं आएगी, मतलब कि इस सब के पीछे उसका पति ही कातिल था। जैसे ही वह औरत सोच रही थी कि उसका पति ऐसा क्यों करेगा, कि क्या वह 30 मिलियन का लॉटरी प्राइज अपने पास रखना चाहता है, दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, जियाउल, आज खुशी का दिन है, अपने मम्मी पापा को ज्यादा इंतजार मत करवा। पता चला कि आज ही उनका परिवार लॉटरी टिकट लेने के लिए राजी हुआ था। औरत ने जल्दी से बॉडी वापस रख दी, फिर घर से निकलने से पहले अपने हाथों से सारी बदबू धो ली और फिर उसे एक कार में डाल दिया गया। यहाँ से इंटरकॉम स्टेशन तक ड्राइव करने में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। जैसे ही वह भागने का तरीका सोच रही थी, हाईवे सर्विस एरिया में आराम करते समय उसे अचानक पास में एक पुलिस स्टेशन की आवाज सुनाई दी। इससे उस औरत को भागने का आइडिया आया। फिर कार के जाने के थोड़ी देर बाद उसने चुपके से लॉटरी टिकट मोड़कर छिपा दिया।